हेलो, नमस्ते, राम राम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, वो निश्चित ही आपको सफल बनाएंगे, आगे ले जाएंगे। तो मैं कुछ आज आपको ऐसे नियम बताऊंगी कि जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। अगर आपने उस पर अमल कर लिया, विचार कर लिया, उस नियम को फॉलो कर लिया, तो निश्चित ही आप एक दिन सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे ही। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कभी खाली मत बैठिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये आज की कहावत नहीं, बहुत पुरानी है, तो कुछ सोच समझ कर ही बनाई गई होगी। और हर सफल इंसान के जीवन में कुछ नियम होते हैं जो उसे सफलता दिलाते हैं, ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। वो नियम क्या है, वो रूल क्या है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं, ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, तो ये जो रूल या नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको अगर आप लोग भी फॉलो करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो अपने अंदर ये विश्वास रखते हैं, ये भरोसा रखते हैं कि एक ना एक दिन वो ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर जीत हासिल करेंगे, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। जो ऊंचाई का सपना उन्होंने देखा है वो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तो वो नियम क्या है, वो रूल क्या है, पूरा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आज आप पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं, मेरा ये वीडियो आपके सामने गया है और आपने इसको क्लिक किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों को मेरे इस चैनल पे मिलते ही रहेंगे, मिले भी हैं और मिलते भी रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि आप लाइक करना भूल जाते हैं तो अभी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये नियम क्या क्या हैं, कैसे हैं, वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आज आप लोगों को ये 5 नियम बताने जा रही हूँ जो कि आपको सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो सबसे पहला जो नियम है, अपने अंदर के डर को निकालना। जी हाँ, सबसे पहले डर को निकालना होगा कि हम सफल होंगे या नहीं। अगर हम कोई काम करने की सोच रहे हैं, कुछ भी करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ नया ही करने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने इस डर को निकाल देना होगा कि हम सफल होंगे या नहीं। जी हाँ, यही मेरा पहला नियम है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि जो काम आपने अभी तक किया ही नहीं, तो आप पहले से ही ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारी हार होगी। ये ज़रूरी नहीं है ना कि हमारी हार हो जाए, जब हम करेंगे तब ना पता चलेगा। और ये सोच के कोई भी काम हम करेंगे कि हम सफल होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी और एक न एक दिन निश्चित हम जीत जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का डर निकालना होगा असफलता का, कि हम सफल नहीं होंगे। पहले करिए, तो करने की कोशिश तो करिए, हिम्मत तो लाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस डर को निकाल के बाहर कर देना है कि सफलता मिलेगी या नहीं। निश्चित मिलेगी और आप सफल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डर को निकालिए। दूसरा जो नियम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितना भी खुद को आगे ले जाइए, आप वापस वहीं आ जाएंगे, क्योंकि आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जाएगा, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप छोटा काम कर रहे हो, चाहे आप बड़ा काम कर रहे हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई बहुत ज़रूरी है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, जब भी कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी हो, तो आप अपने आप को कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर ये आप खुद से बार बार कहेंगे तो देखिएगा, निश्चित ही आपको सफलता भी मिलेगी, उस परेशानी से बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा और आप बहुत ही आसानी से जो परेशानी या कठिनाई आपके जीवन में आई थी, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। तो खुद को पुशअप करना है, खुद को एक यकीन दिलाना है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप उस
कठिनाई या किसी भी चीज़ से आप बाहर निकल सके, अगर कोई मुसीबत आपके अंदर मतलब आपके पास आती है, ठीक है। तो अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको जगाना है, ठीक है। ये था हमारा दूसरा गोल्डन रूल और सब बहुत ही असरदार ये होता है। आप इसको करके देखिए। अगर अभी तक आपने ये नहीं किया है तो देखिए, आप एक दिन निश्चित ही आपको अपने अंदर एक बदलाव मिलेगा। चलिए, तीसरा नियम क्या है, ये गोल्डन रूल हमारा क्या है तीसरा, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो हमारा नियम है वो है हमेशा अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि अपनी जीवन शैली ही मतलब जो हमारी जीवन शैली, हमारी अपनी जो जीवन शैली है वो तय करती है कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं। हमारी जीवन शैली ही हमारी सफलता का राज होता है, उसमें ये राज छुपा होता है कि हम सक्सेस होंगे या नहीं। वो कैसे? वो इस तरीके से है कि जैसे माहौल में हम रहेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारी सोच होने वाली है। आपका माहौल कैसा है ये आपकी सफलता तय करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं ज़रूर सफल होंगे। तो हमारा माहौल कैसा है, कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, ये बहुत हद तक हमारी सफलता का राज इसमें होता, वो तय करता है कि हम सफल हो पाएंगे कि नहीं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कि खुद कुछ नहीं करते हैं और दूसरों में हमेशा कमियां ढूंढते हैं, तो देखिएगा निश्चित ही एक न एक दिन हम या आप जो भी ऐसे माहौल में रहेगा वो ऐसा ही बन जाएगा। तो हमेशा कोशिश करिए अच्छे लोगों के साथ रहिए, जो अच्छा सोचते हों, जो दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते हों, ऐसे लोगों के साथ रहिए। देखिए आपके अंदर धीरे धीरे, अगर ये आपकी हैबिट है, गलत आदतें हैं, तो भी अगर आप अच्छे माहौल में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी निश्चित ही धीरे धीरे ये आदतें छूटने लगेंगी। तो माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, ये भी निर्भर करता है आपकी सफलता में, आपको आगे बढ़ाने में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। चौथा जो नियम है, हमेशा कुछ नया सीखना है हमें, ठीक है। हमेशा कुछ नया सीखना है, तभी हम या आप इस कंपटीशन में आगे बढ़ पाएंगे, इस भीड़ से आगे रहेंगे। अगर कुछ नया नहीं सीखते हैं तो समय से पीछे रह जाएंगे। इसीलिए खुद को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। पहले कुछ भी करने का मौका उसे मिलता है जो कुछ नया करता है। अगर आज आप वही काम करते आ रहे हैं जो 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, मैं 6 महीने तक की बात कर रही हूँ, तो आप भीड़ में चल रहे हैं। आगे वही बढ़ेगा, आगे वही सक्सेस होगा जो कि कुछ नया करके लोगों को दे रहा है, क्योंकि इतने दिन से तो वो वही चीज़ पा रहे थे जो पहले उनके पास थी। आप कुछ नया करेंगे, कुछ नया देंगे उनको या कुछ नया बताएंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, क्योंकि 10 लोग अगर इंटरव्यू में जाएंगे, जिसके पास एक ऐसा व्यक्ति ही चुना जाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। अब वो एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से आएगी? जब आप कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखेंगे, क्या नया आ रहा है, क्या हो रहा है। अब देखिए, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, आप कहेंगे कि हमेशा अपना। जी हाँ, मैं इसलिए अपना एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। मैंने ये जो काम शुरू किया है वो मेरे घर परिवार में किसी का नहीं है, कोई नहीं, किसी ने नहीं किया था। मेरी पढ़ाई भी इस काम से रिलेट नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शौक़ था। उस शौक़ को मैंने अपना कैरियर बनाया, चीज़ों को इम्प्रूव किया। जब लोग सीख रहे होते थे तो मैं दूसरी पढ़ाई कर रही होती, क्योंकि मुझे नहीं पता था। बहुत बाद में पता चला मुझे कि नहीं, मैं ये भी कर सकती हूँ।
तो खुद को इम्प्रूव किया, नई नई चीज़ें सीखी, क्योंकि ये लाइन मेरी थी ही नहीं। इस समय मैं जो कटिंग कर रही हूँ ये लाइन मेरी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं था कि मुझे ये करना है। समय निकाला और उसको किया, और आज मैं उस ऊंचाई पे हूँ जहाँ पे लोग सपने देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपना भी एग्जाम्पल बीच बीच में देती चलती हूँ। तो रोज़ कुछ नया सीखिए। क्यों मेरे पास भीड़ होती है इतना? घर में मैं चलाती हूँ अपना बुटीक, घर में ही सारा कुछ है, मेरे एक रूम में सब कुछ है, कोई शोरूम बड़ा सा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास भीड़ लगी रहती है। एक एक 2-2 महीने का एडवांस बुकिंग चलती है। वो इसी वजह से चलती है कि मैं रोज़ कुछ नया करती हूँ, रोज़ कुछ नया सीखती हूँ, रोज़ कुछ इम्प्रूव करती हूँ। तो कोई भी कुछ नया के लिए ही किसी दूसरे के पास जाता है, तो मैं अपने कस्टमर को हटने ही नहीं देती हूँ, उनको कुछ नया करके दे देती हूँ। तो कुछ ना कुछ रोज़ नया करिए, रोज़ नया सीखिए। एक ही खाना खाते खाते किसी का भी मन उब जाएगा, लेकिन उसी खाने को, वही दाल चावल रोटी सब्जी को थोड़ा इम्प्रूव कर दिए, थोड़ा अलग तरीके से कर दीजिए। दाल रोज़ जीरे से छौंक लगाते हैं, किसी दिन टमाटर से छौंक दीजिए, देखिए नया हो जाता है, स्वाद चेंज हो जाता है। तो कुछ नया करिए, कुछ नया सीखिए, पुराने ढर्रे पे मत चलिए। तो इसीलिए जो कुछ नया सीखता है, जो खुद में इम्प्रूवमेंट लाता है, वो आगे बढ़ता है, भीड़ से आगे निकल जाता है। जो मेरा लास्ट और सबसे पावरफुल, सबसे इफ़ेक्टिव नियम है, नियम तो सारे इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नियम है, वो क्या है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है। हमें ये सोचना है कि हम कभी भी नहीं हारेंगे। जो काम हमने शुरू किया है उसमें अगर हमको असफलता मिलती है, लेकिन उस असफलता को हम सफलता में ज़रूर बदलेंगे एक न एक दिन। हार को मानकर नहीं बैठ जाएंगे। तो कभी भी हमें हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हारेंगे नहीं, ये हमें खुद से कहना है। हमें ये सोच रखनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हम कभी हारेंगे ही नहीं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ये खुद से प्रॉमिस करेंगे कि हम एक दिन जीतेंगे ज़रूर। फिर से एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ फिर से शुरुआत करेंगे और हार से सबक लेंगे। उस हार को भी हम पॉजिटिविटी में डालेंगे कि हमें ये काम तो अब बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि ये काम करने से हमें सफलता नहीं मिली है। तो ये भी तो एक सबक हुआ कि ये काम हमको नहीं करने हैं, कुछ अब इससे अलग करना है। तो हम हार कभी भी नहीं मानेंगे। हमें हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी सफलता पाने के लिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। ये अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए, खुद में ये जोश लाइए कि हम एक दिन सफल ज़रूर होंगे। पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिविटी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, निश्चित ही सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। तो ये जो मैंने आपको 5 नियम बताए हैं, अगर आप इस पे अमल कर लेते हैं, इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि बिना नियम के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और ये जो मैंने 5 नियम आप लोगों को बताए हैं, इसको कोशिश करिएगा अपने जीवन में उतारने की, क्योंकि निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी अगर ये नियम आपने फॉलो कर लिए तो। और वीडियो को आप लोग प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे, बाय बाय।